हुजूर के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे मेरे घर में निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं, निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं। बेटों से गुजारिश करूंगा, सारे बेटों से मेरी गुजारिश है, निकाह के लिए ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, निकाह के बाद इनका दिल मत तोड़ना, 4 महीने बाद अलग होकर मत बैठना। इसलिए कि जब तुम दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी माँ ने दी थी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे चेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे बता वो बहन बेगानी कैसे हो गई? आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या मां ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था, आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए, निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, मां भी कुछ नहीं, जो कुछ है बीवी है। याद रखो, जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलतें नसीबों से मिला करती हैं, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है। खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन न भूलना। बीवी के कहने में आके उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर न कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप की 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए, और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल न तोड़ना। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लावारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को मां बन के भाइयों को पालते देखा है, मां बन के। इसलिए कि मां जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे, और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी, तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी, जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन की साथ थी, जो तेरे आने के इंतजार में आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की साथ थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी, तू पैदा हुआ तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की साथ है, जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की साथ है, जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की साथ है, और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की साथ है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो, फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते हैं, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो आप। क्या बात है बहन? कहा 6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया, जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया, और लानत है ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती है ना, खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती है। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना,
ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभीियों में हिम्मत नहीं जो धक्का दे के निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर दे के जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के दे के घरों से निकाला। हाँ, लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का दे के कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रखे गया था जो यहाँ लेने चली आई। और गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही है। कयामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया है। ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा। जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना, अपने अपने इंतजाम कर ले। जो बेटी का हक है वो दे के मर, वरना कब्र में चैन से लेट नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील चारों बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी करी, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहनी है और उम्रें भी हमेशा नहीं रहनी है, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा। बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे, कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाई, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूं, एक गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की। हाँ, 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया और कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, एक गुर्दा नहीं दे सकते। कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर अंदर लेके चला गया, बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है, कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके टाल दे। कहा किस लिए, अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा पता तो सही तू कौन है, कहां के रहने वाली है। कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज पे डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी पता तो सही तेरा नाम क्या है। कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा। कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा। उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा अरे डॉक्टर अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ, बाहर निकलने लगा तो कहने लगा यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए। कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे कि यह सेठ निकला के हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे। अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूं, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। जैसे वो डॉक्टर के पास गया, कहने लगा यार तेरा शुक्रिया है। कहा किस बात का शुक्रिया। कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा फिर किसका करूं। कहा शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन थी वो, किसने गुर्दा दिया है। जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता मुझे नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता। कहा पता भी नहीं बताया। डॉक्टर तलाश कैसे करूंगा। डॉक्टर कहता याद आया वो मुझे खत दे के गई थी। कहा जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसी
जिसने खत खोल के पढ़ा है वो यार खड़ा था जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही रोने की वजह क्या है? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, यह खत किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है, मेरी बेटी का खत है। क्या इसमें लिखा क्या है? क्या सुन इसमें लिखा है एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वो कहती है मेरे बाप जैसी मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुर्ता मांगा है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया, मेरे बाप ने बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप 10 साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूं आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है। हर शाम यही सोच के सोती रही शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार किया, ए मेरे बाप मैं तुझे कुर्ता दे करके जा रही हूं, मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया है, तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक़मे खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी, वो कहती मेरे बाप मैं तुझे कुर्ता तो दे के जा रही हूँ लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है लेकिन इतना चाहती हूँ। ए मेरे बाप अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना, ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है, अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो यार बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी अब्बा दिल छोटा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात, मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे, लेकिन कब जब बेटे फरमाबरदार हो, वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के 40 मजारों के 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जब आपको ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है बारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है। 5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा, हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस माँ से कहना माँ जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान हैं। और जब वो बात करे तो सिर्फ होठों की शगुफ्तगी नहीं बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी कदम इसका होगा, बरकतें अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के 4 कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता। मगर ये कब होगा जब औरत को हम बेटी समझेंगे,
यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएंगी। और गुजारिश है, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले ही दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नई है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आए तो फिर लहजे तुम्हारे हों और उसे अदाएं अपने बाप की नजर आ जानी चाहिए। सास से गुजारिश करूंगा, अहमद रजा की मां से मेरी गुजारिश है, बहू को हमेशा बेटी की नजर से देखना। फिर देख, अगर तुम बेटी का प्यार दोगी वो तुम्हें मां वाली इज्जत अता करेगी। ये ख्याल रखना, हम गलती यही करते कि हम आने वाली लड़की को बहू के नजरिए से देखते तो वो सास की नजर से देखती है। तुम बेटी की नजर से देखो, वो मां की नजर से देखेगी। और जब जिस दिन ये रिश्ते शुरू हो जाते तो फिर झगड़े नहीं होते। खुदा की कसम, फिर तो ऐसे ऐसे नक्शे होते कि बहुएं सासों के पैर दबाया करती हैं। और हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहमद रज़ा साहब, जिंदगी गुजारने के लिए ना हुजूर की जिंदगी को देखना। हाँ, वरना अक्सर दुनिया में होता यह है कि बेटा बहू बीवी और मां के बीच पिसता है। मां कहती है ये कर, बीवी कहती है ये कर। तो कभी मां और बीवी के बीच की दीवार मत बनना, बल्कि इन दोनों के बीच का पुल बनना जो दोनों किनारों को एक कर दिया करता। हमें मां को भी नहीं रूठने देना है, और वो जो सब कुछ छोड़ के आई है उसे भी तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आएगी, उसे अजनबी होने का एहसास ना होने देना। जब तुम्हारे घर में इतनी इज्जतें मिलेंगी तो फिर बेटियां फांसियां नहीं लगाएंगी, फिर खुदा की कसम बेटियां दुआएं करेंगी, अल्लाह जल्दी कर हमारे हाथ पीले हों और हमें इज्जतों वाले शोहर नसीब हो जाए। बस हुजूर की जिंदगी को अपनाना। मेरे हुजूर ने सबका हक बराबर अदा किया। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। हाँ, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बार कभी कोई बीवी ये नहीं बता सकती मुझे हुजूर से रत्ती पर तकलीफ पहुंची है। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगी को हुजूर के किरदार। मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर, हालात देखिए। जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं, हजरत आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती है आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर देते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था मालिक, जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा? जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा? हजरत आमीना कह रही है ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किससे कौन सुनाएगा? ऐब से आवाज आई थी आमीना, आंसू ना बहा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है। वो बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर कराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान, जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। वो कहा अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा? हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा? आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में, दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है? हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें? हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को लात मार के अलग क्यों ना करें? हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे
भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो, आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो। इन्होंने तर्जुमा ये किया, महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना, इस आयत का तर्जुमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है ववजदका दाल्लन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब को भटका हुआ नहीं है, बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, दो ही काम करोगे हैं? मैं लहजे में नहीं गा रहा हूं, वरना या तो कान बंद करोगे या उठ के चले जाओगे। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा आप मेरे साथ हैं। मोहम्मद हमारे लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सलामत में ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल, इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम यह है कि चापलूसी करके वक्त जाया न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना? हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना? यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना? करेंगे ना इंशाअल्लाह, आप जिम्मेदार लोग हैं भाई। जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए, एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाए। ठीक है ना? अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हों वो बताएं। ठीक है ना? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये कहे कि साहब जी ये पूछ के तकरीर कर रहा है, क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी यार। बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही हैं, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जो अब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह उठ का तो ऐसा लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना लका जिक्र कर, ओ महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। रब के महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये करम है परवरदिगार का। ओ भाई जरा सुने तो सही, कान खोल के हुजूर हमारे बड़ी शशोपुंज में जिंदगी गुजरी हुजूर की। आज ना कसरत है रिस्क की, आज इतनी कसरत है कि शादी ब्याह में जाके देखो तो जितना टेबल के ऊपर लगा होता है ना उतना ही टेबल के नीचे पड़ा होता है। इतनी बेकदरी हम रोजी की कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे नौजवान प्रदेश रहते बाहर। भाई जिस बच्चे को भी ना रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़े ना तो वो मैं परदेसी मानता हूँ, और है ही परदेसी। मुश्किल होता है, एक दिन के लिए बच्चे छोड़ने मुश्किल होते हैं, घर छोड़ना एक दिन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साहिब जिम्मेदारियां भी बड़ी चीज होती हैं।
कभी इंसान को साल भर के लिए ले जाती हैं, कभी 6 माह के लिए ले जाती हैं, कभी अपनों से दूर करती हैं, कभी खुशियां नहीं मिलती, कभी जनाजे नहीं मिलते। ये सारे दुख परदेश के लगे रहते हैं। और सिर्फ दूरियां नहीं, वो जो थक के परदेश के होते हैं, किसी ने गालियां दी तो 4 पैसों के लिए सुनी, किसी ने ताने दिए गर्दन झुका के चले आए। परदेश में है यार, ना सुनेंगे, घर से दूर पड़े हैं, 2 पैसों के लिए आए। कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितने बापों ने जिंदगी परदेश में काट दी ताकि बेटियों के हाथ इज्जत से पीले कर सके। 10-10 साल एक बाप बेटी को छोड़ के गया था, पलट के आया है, बेटी जवान हो गई है, बेटी की रुखसती पे आया है। हम जब खाने के लिए जाते हैं ना शादियों में, तो डोंगे घुमा घुमा के बेटियां बोटियां चेक करके निकालते, कौन सी खाने की है कौन सी नहीं। हमने प्लेट भर ली, जो खाई गई खाई, बाकी टेबल के नीचे फेंक दी। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, भले साल में 5 बार जलसा करना या 5 साल में 1 बार जलसा करना, लेकिन कोशिश ये करना है हमें अगर 3 की बात जलसों में मिलेगी तो पाबंदी से अमल किया जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के दिए हुए खाने की बेहुरमती न करना। तुम्हें तो ये लगता है कि ये 5 घंटे में तैयार हुआ कौरमा है, इसमें 3 घंटे की मेहनत लगी है। नहीं प्यारे, इसमें किसी बाप की जवानी लग गई है, इसमें किसी की पूरी जिंदगी लग गई है, इसमें किसी का परदेश काटा हुआ वक्त है, इसमें किसी बाप का बुढ़ापा आ गया है, इसमें किसी बाप की झुकी हुई कमर की ताकत है। खुदारा रिस्क की तौहीन ना करना। जब खाने के लिए बैठा करो तो ऐसे खाया करो जैसे अपने दस्तरखान पे खाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घर बीवी को छिछड़े फेंकने पे डांट देते हो, पराए घर की अच्छी बोटियां फेंक देते हो। अगर तेरी एक बोटी फेंकने की वजह से किसी गरीब की इज्जत पे आंच आ गई, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे मरने के बाद जितने चाहे 40वें कर लेना, जितने चाहे 30 कर लेना, जितने चाहे कुरान खानी करा लेना, अगर किसी गरीब का आंसू तेरी वजह से निकल गया, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत अदा नहीं करा ले। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हाँ ओ भाई, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, रिज़्क़ की कदर करेंगे इंशाल्लाह। फेंकेंगे तो नहीं ना, नहीं फेंकेंगे ना, कच्ची रोटी भी आ जाए ना फेंकना मत। अगर तुझे खाना नहीं समझ में आ रहा, उठ जा। और जब कोई पूछे क्यों उठ गया, कहते पेट भर गया। ऐब भी बयान नहीं करना, ऐब बयान नहीं करना। ये नहीं कहना यार ये कच्चा है वो पक्का है ना। हमारा मुंह तो कच्ची खाने की भी लायक नहीं है यार, कच्ची खाने की भी लायक नहीं है। वो खिला रहा है ना, वो खिला रहा, बड़ा करम है उसका, बड़ा करम है उसका। रिस्क की कदर करना आज है, कल नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं इसकी इज्जत करना, अगर ये रूठ गया ना तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें लुकमे को तरसा देगा। यही वजह है। आगे कह रहा पता नहीं इतना कमाता हूं, हजरत बरकत ही नहीं है। जरा पिछली जिंदगी में झांक के देख, जब था तो बेकदरी तो नहीं करता था, जब था तो इतराता तो नहीं था, जब था तो फेंकता तो नहीं था। वो कहा था ना किसी ने, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बट गई, बेटी गरीब शहर की फाके से मर गई। वो भाई जब था तो हम कुत्तों पे लुटाते रहे, और आज है तो कुत्तों पे तमाशों में। वो कल नहीं होगा तो फिर तुम्हें याद आगा ये क्यों उठ गया, कोई डोरी हो, कोई तावीज हो। ये सदा नहीं रहना, ये सदा नहीं रहना। अल्लाह ने ये वक्त दिया है ना, तो इस रोजी की कदर करनी है, रोजी की कदर करनी है। और कोशिश ये करनी है, अल्लाह तू जितना देगा हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कमाई अपने अपने हिसाब से लोग लगाते हैं, कोई तमाशों में लगा देता। तुम देखना, माफ कीजिएगा, कव्वालियां होंगी, ड्रामे होते हैं हमारी कौम में। मज़ारों को अय्याशियों का अड्डा बना दिया लोगों ने। इंतजार रहता कब मेला आएगा, कब अय्याशी की शाम होगी। और निकलो इनसे यार, निकलो, हम अल्लाह के लिए आए हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। और फिर मज़ार वाला भी चलता होगा अंदर लेटा लेटा। वो जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ते चली गई, उसके कान पे ढोलक बजा बजा के दिखा रहे हैं, ढोलक बजा बजा के दिखा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कुरान पढ़ा गए तो इनके मज़ार पे कुरान पढ़ के सुनाया। नुकसान होता, किसी का पैसा ढोलक में लग रहा है, किसी का तमाशों में लग रहा है, किसी का वक्त मेलों में जाता है। हम मुकद्दर के धनी हैं, हमारा वक्त हुजूर की महफिल में जा रहा है, हुजूर की महफिल में जा रहा है। ये जितने कव्वाल लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा कव्वाल आ रहा है, सुभान याद नहीं। सही बात है, सही बात है, सही बता रहा हूँ। सुभान तक याद नहीं, याद नहीं है, पहला कलमा तक याद नहीं। जिन्हें पहले कलमे भी याद नहीं, वो जन्नत में लेकर चलेंगे। खुद बताओ ना, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिसकी दाढ़ी ना हो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो, इमाम बना लोगे उसे? जो चोरी करता हो उसे इमाम बना लोगे? जो ब्याज लेता हो उसे इमाम बना लोगे? नहीं ना। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये अमल गलत है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो बता, जब तुझे नमाज में इतना डर लगता है तो फिर जिक्र रसूल फिर ऐसे वैसों से क्यों सुना करता है? खुद भी फैसले करो ना, खुद भी फैसले करो। मुकाबले चलते हैं, तो अल्लाह माफ करे, हमारा पूरा इलाका तबाह इस मामले में। वजह क्या है? तालीम नहीं हमारे इलाके में। कितने IAS IPS हैं आपके यहाँ पे बताओ? पूरे इलाके में तलाश करोगे मुश्किल से 2-4 मिले, पूरे इलाके में, शहर छोड़ के। ये कंडीशन हमारी तालीमी मयार की है। और जब हम चौकों में बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं। कह रहा जी छोड़ो उसकी, उसके अब्बा की हमसे सुनो, उसके दादा की हमसे सुनो। और जबान को ताला लगा, आज तू सुना रहा है, कल कोई तेरी भी आके सुनाएगा, तेरी भी कहानी पढ़ी जाएगी, तेरे भी किस्से चलेंगे। इतराना नहीं है, खुदा दे तो शुक्र अदा करना है। नहीं शुक्र तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत के शुक्रिये पर उस नेमत में इजाफा अता फरमा दूंगा, इजाफा अता फरमा दूंगा। आज है ना कसरत, आज है। इस्लाम ने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, बड़ी गुर्बत का दौर देखा। आओ तुम एक दौर की कहानी बताऊं। मेरा नबी, मोमिनों के दिलों की धड़कन, एक दिन घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उस दिन घर में खजूर भी बाकी नहीं थी। है तवज्जो सारे लोगों की? सो तो नहीं रहे ना? एक खजूर भी बाकी नहीं थी घर में। हसन भाई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मुझे गैरत लगी, हिम्मत नहीं हुई हुजूर का सामना करने की। मुझे पता था महबूब का फाका 3 दिन का है। कहते हुजूर उस दिन घर में जब तशरीफ लाए, एक खजूर भी नहीं थी। हुजूर कोई आहट सुन के ना, मैं चादर ओढ़ के लेट गई, लेकिन चादर में एक सुराख था, मैं उसमें देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं। लेकिन हुजूर को सुराख की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर तो दिलों के हाल जानने वाले, हुजूर दिलों के हाल जानने वाले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुने मेरी माँ बहन भी कान खोल के, आज 10-10 हजार के जोड़े हैं ना, फिर भी पैर जमीन पे नहीं है, 5-5 हजार के नकाब है ना, फिर भी इतरा रही है। लानत हो ऐसी जिंदगी पे कि उनके जिस्मों पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत से कोई दाग नहीं था। आज 5000 का नकाब है, लेकिन इज्जत महफूज नहीं है। फर्क है ना, फर्क है ना, ये इतना बड़ा फर्क हो गया। देखो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को, पढ़े इनकी तारीख। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा चादर ओढ़ के लेटी है, हुजूर आए, देखा आयशा लेटी है, हुजूर ने देखा, मुस्कुराए और चले गए। समझ गए आयशा ने क्यों चादर डाली है। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो मेरा इमाम कहता है। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, उन पे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें पढ़ लो ना, तो तुम भी कहोगे अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अगर किसी दिन वक्त होगा इंशाअल्लाह, तब मैं आला हज़रत से बात करूंगा। बस मैं आज जो बातें कहना चाहता हूँ सुनने, जरा तवज्जो है सारे लोगों, कहते जरा सारे या रसूल अल्लाह। खाली लंगर के सहारे हैं कि कुछ खा पी के भी आए है ना? खा पी के भी आए हैं तो फिर जितनी ताकत रह गई है उतनी जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हुजूर आए, देखा आयशा सिद्दीक़ा को, अंदर चले गए, बिस्तर पे लेटे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती चादर मेरे चेहरे पे थी। कहती मुझे हल्के हल्के हिचकियों की आवाज आई, हिचकियों की आवाज आई। अल्लाहु अकबर। फरमाती मैं दौड़ी, मैंने देखा मुस्तफा ना चारपाई की पट्टी ना पेट पे दबा के ऐसे दबा रहे हैं जैसे बच्चे कभी जमीन पे लेटा करते हैं, और पेट में दर्द के वक्त लोग पेट दबाते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, महबूब ये क्या मामला है, आज क्या हो गया? अर्ज किया ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने। मुस्तफा कहते हैं आयशा आज भूख इतनी लगी है कि आज बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द बड़ी तेज हो रहा है। हुजूर ये कह के रोए, आंसू निकले, आंसुओं से आंखों से रुखसार पे आए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब रब को तेरा रोना गवारा लगी है। पता किस चीज ने रुला दिया है? आका कहते हैं जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। महबूब ने जैसी तरह कहा है, जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम भेजा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो आज उसको भूख लग गई है और ये एहसास हो रहा है घर में कुछ भी नहीं है। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो वो जमीन पे थूक ले। आका कहते हैं जिब्रील अगर जमीन पे थूकूंगा तो क्या बनेगा? रब ने कहा है तू जिस जमीन पे थूक लेगा, जहां जहां तेरा लुआब गिरेगा अल्लाह उस जमीन की मिट्टी को सोना बना देगा। महबूब तेरे लिए सोना बना दी जाएगी। आका करीम कहते हैं जिब्रील बता तो सही, क्या सिर्फ मुझे भूख लगेगी या मेरी उम्मत में भी गुर्बत आएगी? उम्मत में भी भूखे होंगे। तो जिब्रील ने कहा था आपकी उम्मत में भी गरीब होंगे, वो भी भूखे होंगे, तो क्या उनके थूक से भी मिट्टी सोना
बन जाएगी। कहा नहीं, कहा ये कमाल रब ने आपको अता किया है। तो मेरे नबी कहते हैं जा जिब्रील चला जा, मुझे सब्र करने दे। किस लिए? इसलिए कि अगर कल उम्मती भूखा हो, पेट से पत्थर बांधने की बारी आए तो सब्र कर ले, हराम की तरफ ना जाए। और ये कह दे कि फाके में सब्र करना ये शैतान का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मुल्लापुर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ये दौर भी इस्लाम ने देखे, ये दौर भी इस्लाम ने देखे। आज फसल मर जाए ना, फसल मर जाए तो कई लोग तो माज़अल्लाह रब की शान में तौहीन करते हैं। कई लोग बकवास करते, डर अल्लाह से। तेरी एक फसल मरी है, दायमी जिंदगी के बारे में सोच है। फसल मर गई है ना, मैं तो कहता हूं दे तो शुक्र करो, ना दे तो सब्र करो। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर बता दें कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो आपने फरमाया आप बताओ आपके नजदीक कैसी गुजारनी चाहिए। सामने वाला भी पढ़ा लिखा अल्लामा, वो कहता हुजूर हमारे नजदीक तो तकवा यह है कि खुदा देता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं देता है तो सब्र कर लेते हैं। फरमाने लगे कि तुम्हारे नजदीक है, मेरे नजदीक तो कुछ और ही है। क्या? फरमाने लगे खुदा ना दे तो सब्र करते हैं और दे दे तो उसकी राह में खर्च कर दिया करते हैं। ना दे तो सब्र करते और दे दे तो उसी की राह में खर्च कर देते कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शागों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, ना मिले तो सब्र कर देते, मिल जाता तो उसी की राह में खर्च कर देते। तो है ना, तवज्जो करे, अगर नुकसान हो जाए ना तो नाशुक्री नहीं। दो जुमले नहीं कि मालिक तेरी रजा में राजी, 40 साल तू नहीं तो खिलाया था, 50 साल तू नहीं तो डालों में रोटियां डाली। अगर एक फसल मारी गई तो क्या हुआ? देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। नुकसान पे ज्यादा शुक्र अदा करो, अल्लाह अगली फसल में पिछली फसल का औसत अदा कर दे। है ना? वो देने पे आए तो लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। हमारी तो इतनी उम्र नहीं हुई, आप लोग सफेद वाले लोग हैं, आपने जमाने के कितने उतरते चढ़ते रंग देखे होंगे। जो अमीर थे आज गरीब बन गए, जो कल नंगे पैर चलने वाले थे आज बिल्डिंगों में रह रहे हैं, है ना? कितनी तब्दीलियां आई हैं इतनी सी उम्रों में, हमने कितने बदलते दौर देख लिए। तो ये दौर बदलते रहते हैं, ये दौलत हमेशा किसी की चौखट पे टिकती नहीं है, ये आने जाने वाली चीज है, आती जाती रहती है। लेकिन रब हमारा था, है और जोर से था, है और रहेगा। हम रब के थे, रब के हैं, हमारा रब रहेगा, हम रब के रहेंगे। ये असल होना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, मुश्किलें सिर्फ तेरी मेरी राह में नहीं। फरमाया गया अल्लाह जितने बड़े रुतबे देता उतनी आजमाइशें अता फरमाता। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शानें हैं। लेकिन फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया और रब ने मुझे सबसे बड़ी शानें अता फरमाई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह अकबर। फिर नाज भी उठाया। हुजूर उदास है, उम्मे हानी का घर है, मौलाए कायनात की बहन है ना, हुजूर की चचा दादा बहन उम्मे हानी। हुजूर बिस्तर पे लेटे, आज कुछ दिल उदास है। क्यों है उदास? ताइफ का हाल अभी गुजरा है, अभी ताइफ का हाल गुजरा है, लोगों ने पत्थर मारे, अभी खदीजा जुदा हुई, अभी हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, ये नए नए खबर लगे। हुजूर बड़े उदास है, बिस्तर पे लेटे। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27वीं शब। कौन सी? कौन है सारे? 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उसका उदास है, इसलिए कि भाई मैं उदास हूं, आसान भाई कल चल यार बरेली घुमा ले, थोड़ा जहन बटेगा।
चलो नैनीताल चले, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता, चल जन्नत की सैर कटाने, थोड़ा सा दिल तेरा शांत हो जाएगा। है जिब्रील को जाओ, जिब्रील कैसे जाना, सुनो सवारी जन्नत की लेके जाओ, जन्नत की सवारी ली, 27 शब्द कैसे लाना, कैसे मत लाना, महबूब को दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। दिल टूटा है उसका, उदास है आज, ऐसे ना ला, आज उस शान से लेके आके जमाना मेरे महबूब की हुस्न की जलवा करी दे। अल्लाह अकबर। जिब्रील जन्नत की तरफ आया, जन्नत की तरफ, लालटेन ले ली जन्नत। क्या लालटेन समझते हैं? लैंप, कंदील, शमा, चराग, एक लालटेन जन्नत से ली, निकले। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हैं? मौला 27वीं रात है, चांद डूबा पड़ा है, हल्की हल्की बदलियां हैं, झिम 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 बारिश गिर रही है। मालिक अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तो अंधेरे में तो दूल्हा नहीं बनाना ना, तो फिर जन्नत का चराग तो लेके जाने दे। रब ने फरमाया रख दे, इसकी जरूरत नहीं। कहा मालिक क्यों? कहा मैंने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है, मैंने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, इस चराग को यहीं रख दे और जाके महबूब के चेहरे से गैरत का एक नकाब पलट देना, किसी चराग की जरूरत नहीं रहेगी। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए, कहां हुजूर कहां है? उम्मे हानी के घर। आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, जबकि वो रातों रात रब को रो के मनाने वाला आज चादर ओढ़ के लेटे। जिब्रील आए, दरवाजा बंद, मालिक इजाजत दे, कुंजी खटखटाऊं? कहा ना, मेरा महबूब लेटा है। ये सोचे वो लोग जो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, जिनका ये नजरिया है गांव के चौधरी की तरह, वो सोचे रब ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है। जिब्रील फरिश्तों का चीफ, फरिश्तों का सदर, हाँ तमाम मलाइका का जरनेल, इतनी पावर वाला जिब्रील, वो पूछता है मालिक कुंजी खटखटाऊं? कन्ना का फिर का देखता नहीं महबूब सो रहा है, आवाज ऊंची नहीं करनी अदब के खिलाफ। का फिर का किसी सुराख से कमरे के अंदर चले जाओ। सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील। जानते हो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 70,000 पर अता फरमाया, और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि अगर एक पर खोल देते तो पूरा मगरिब और मशरिक एक पर के नीचे आ जाता। अब रब कह रहा है गेट से नहीं जाना, वो अल्लाह के राज अल्लाह ही जाना, का सुराग तलाश करो। अंदर गए, देखा महबूब सो रहे, रब इजाजत दे तेरे महबूब का माथा चूम लूं? कहा ना। कहा अपने लब देख और महबूब का माथा देख। का फिर कैसे उठाऊं? तेरे महबूब की जुल्फों में उंगलियां डालूं और कहूं प्यारे चल तुझे रब ने बुलाया है? कहा नहीं, ये भी अदब के खिलाफ है। कहा फिर हाथ पकड़ के उठाऊं? कहा ये भी अदब के खिलाफ है। मालिक फिर बता कैसे उठाया जाए? कहा जिब्रील सुन, हमने तेरे लबों को काफूर का बनाया है, महबूब के तलवों को अपने नूर का बनाया है। अदब का मकाम ये है कि मेरे महबूब के कदमों की तरफ आ जा, अदब से बैठ जा और उसके तलवों को चूमना शुरू कर दे। इतना चूम कि ना मेरा महबूब बेदार हो जाए। एक बार नहीं चूमा, एक बार नहीं चूमा, आता कहे फकब्बल कदमैहि, आपने बार बार चूमा, बार बार चूमा। मुफस्सिरीन लिखते गए जब वो चूम रहे थे मुस्तफा कभी इस पहलू पे लेट रहे हैं, कभी करवट बदल के इस पहलू पे आ जाते हैं, लेकिन चूमते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। अब आखिर में आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? अब जरा देखो तो सही, जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं, माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन। आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? जिब्रील ने ये नहीं कहा था मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। कहते हैं आका जिब्रील आया है। जिब्रील तुमने मैं क्यों नहीं कहा? कहते मैं कैसे कह देता? मैंने एक बार इब्लीस को मैं कहते देखा था, जन्नत से निकाल दिया गया। नबी की बारगाह में अगर मैं कर दिया जाता है, रब की बारगाह से निकाल दिया जाता है। अगर कोई वालिमुल मलाइका हो और नबी की बारगाह में मैं को बढ़ा दे, खुदा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शबे मेराज, फैज़ाने शबे मेराज, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है। फरमाया गया बार बार चूमे, बार बार चूमे। जिब्रील आज क्या हुआ? कहते हैं आज मेरी दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। जमीन पे मैं 24,000 मर्तबा आया,
लेकिन जितना सुकून आज मिला ना उतना कभी पाया ही नहीं। चूमा। हुजूर फरमाते कौन काम जिब्रील क्यों आए हो? कहा रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है। हुजूर तैयारी करें ना, हुजूर तैयारी करें ना। हुजूर उठे, क्या करना है? कहा पहले वुजू फरमाए। हुजूर ने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद जिब्रील अमीन ने अमामा पेश किया। कहा हुजूर इसको सर पे रख लीजिए। जिब्रील ये कौन सा अमामा? कहा हुजूर ये आदम की विलादत से 12,000 साल पहले तैयार किया गया था। अल्लाह ने आदम की विलादत से आदम की तखलीक से 12,000 साल पहले इसको जन्नत में बना के रखा और तभी से आज तक फरिश्ते इस पे दुरूद पढ़ते रहे। आदम की तखलीक से पहले 12,000 साल पहले हुजूर ने अमामा रखा। हुजूर कहते हैं जिब्रील अब जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सवारी जो है ना, जो मैं आपको लेने आया हूं ना, वो मताफ में करी, वो हतीम में करी। हतीम ये वो हद है जो आज भी काबे शरीफ की जो मौजूदा इमारत है ना, उसके बाद जो छोटी सी 4 दीवारी आपको दिखती है ना, उसको हतीम काबा कहते हैं। असल में काबे की हद नहीं तक, ठीक है ना, उसके अंदर कहते हैं हुजूर सवारी करिए। महबूब थोड़ा चल के भी दिखाना। रब चाहता है चंद कदम चल के भी दिखा। अब जब हुजूर चले हैं, खुदा की कसम, जब चलने लगे ना, चलने लगे, हुजूर की आंख में आंसू आ गए। जिब्रील ने कहा महबूब ये तो खुशी का वक्त था, आज क्यों रो रहे? आज तो अर्शों पे जाना है, जन्नत की सैर करनी है, हुजूर आंख में आंसू क्यों आ गए? महबूब कहते हैं सुन, रात है, अंधेरा है, मैं सोचता हूँ काश ये महराज दिन में होती ना, तो मैंने जिन्हें दावत दीन दी और उन्होंने मेरी बात ना मानी, आज अबू जहल देखता, फिर उसे पता चलता मेरी शान क्या है। अबू लहब देखता, उसे पता चलता मेरी शान क्या है। कहा छोड़ो उसे भी जिब्रील, लेकिन आज अब लेके जा रहे हो, मेरा अबू बकर भी सो रहा है, मेरा उमर भी सो रहा है, मेरा अली भी नींद में है, मेरा उस्मान भी नींद में है, अब लेके जा रहे हो, काश ये तो देख लेते। कहा उन्हें भी छोड़ो। फिर कहते एक ख्याल और रुला रहा है। महबूब कौन सा? कहा सुने, जब बेटे कामयाब होते हैं तो माएं मुबारकबाद पेश करती हैं, जब औलाद तरक्की करती है बाप मुबारकबाद पेश करता है। तुमने मुझे सजाया, दूल्हा बनाया, जिब्रील मेरे सर पे अमामा रखा, ख्याल आता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, मेरे दादा होते, आज मैं बुराक पे सवार होता। वो देख के कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जैसे इतना कहा है, रब ने फरमाया जिब्रील महबूब से कह दे इसे किसी की जरूरत नहीं है, सवारी पे ये बैठेगा, सुभान अल्लाह कह के इसका रब इसकी हौसला बढ़ाई फरमाए। आवाज तो जो है सारे लोगों को हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हतीम सवारी पे बैठने की बारी आई, सवारी पे बैठने की बारी। जिब्रील यहाँ से क्यों? रब ये चाहता है कि मेराज में रब की बारगाह में जा रहे हो ना, तो फिर सफर का आगाज भी खुदा के घर से होना चाहिए। हुजूर बुराक पे बैठने के लिए करीब आए, जब बुराक देखा ना हुजूर फिर रो दी। जिब्रील कहते अब क्या हुआ? कहा जिब्रील मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे लिए सवारी है, बता मेरी उम्मत जब कयामत में कब्र से उठेगी उसका भी कोई इंतजाम होगा? कहते जी रब ने फैसला फरमा दिया, महबूब दिल थोड़ा न कर, जो तेरे होंगे कब्र से उठने से पहले उनकी कब्रों के पास सवारियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। हुजूर जब बुराक पे बैठने लगे, बुराक ने शौखियां की, बात लंबी होगी, बुराक इधर से उधर, इधर से उधर, जिब्रील ने डांटा, खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर फरमाते क्या बात है? कहा हुजूर ये शौखी कर रहा है। क्यों? कहा ये कह रहा है हुजूर सबको नवाज रहे हैं, आज मुझ पे भी इतना करम कर दे कि जब हुजूर जन्नत में जाए ना तो फिर मेरे ऊपर सवार होकर जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर बैठे और जब बैठे ना, जिब्रील ने वो पकड़ रखी है रस्सी, नूर की मुहार पकड़ रखी है उसकी, हम तो लगाम कहेंगे क्योंकि जो निशानी बताई गई है खच्चर से बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा दरमियानी कद का है ना, इस तरह का हुजूर को लेने के लिए बुराक आया। कहते हैं लेकिन रफ्तार इतनी थी कि जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, इतनी रफ्तार थी। हुजूर बैठे, जिब्रील पीछे पीछे। जिब्रील तुम भी बैठ जाओ ना। क्या एक सवारी पे दो नहीं बैठते? कहा नहीं मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों? कहा दुनिया जब ये कहे ना कि जिब्रील नबी का उस्ताद है तो मैं राज का सफर देख ले और ख्याल आ जाए उस्ताद होता तो लगाम पकड़ के न चलता। आज मैं लगाम पकड़ के बता रहा हूं कि जिब्रील मुस्तफा का उस्ताद नहीं, जिब्रील मुस्तफा का गुलाम बन के आया। बैठे चले। हुजूर फरमाते जब मैं निकला बड़ी तेजी से सवारी जब चली ना, कहते मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा,
मूसा कलीमुल्लाह उर्दून से जब गुजरे, फिलिस्तीन से पहले उर्दून आया, उर्दून में हजरत मूसा की कब्र, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आका फरमाते मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े हुए हाथ बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए। बाज मुफस्सिरीन फरमाते कि वो नमाज के लिए खड़े थे और बाज कहते हैं वो मुस्तफा पे दुरूद और सलाम के लिए खड़े हुए थे। भाई तो फरमाते मैंने उनको खड़े देखा, कहते मैं उन्हें कब्र में छोड़ के गया, कहते उधर फिलिस्तीन पहुंचा तो मुझसे पहले मस्जिद अक्सा में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब जरा रुक के एक बात करूं, हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हजरत मूसा को कब्र में छोड़ा है और जब फिलिस्तीन पहुंचे तो इस्तकबाल में फिलिस्तीन में खड़े। सोच तो सही, बता जो मुक्तदी हैं अगर कब्रों में वो जिंदा रह सकते हैं, जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बना गए, वो अपने मज़ार में जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर गए, बात लंबी होगी, मेराज में गए, वहां जाके नमाज अदा की, मगर हैरत की बात ये भी तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई थी, फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज अदा की गई? तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है। ये भी फरमाया गया और भी बहुत सारी ताबीरें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की, मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है? कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। महबूब मूसा तूर पे आए, आग देखी, नूर की तजल्ली देखी, आग की शक्ल में बेहोश हो गए। महबूब तू मेरे सामने है, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है, अब भी उम्मत की याद है? हाँ मालिक इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। वापस जाना है? हाँ। कहा जिन्होंने जन्नत देखी वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, तू मुझे छोड़ के जन्नत जाने, तू मेरे पास से मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। रब ने फरमाया महबूब मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। तो फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं हम, उनके दीन के उलमा को जलील करें हम, उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। हुजूर हमारे लिए सब कुछ मांग के लाया और हम किधर? सोचे जरा, तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारों ये शब्द हर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए, बच्चों को पढ़ाइए, दीन दीजिए, दुनिया भी दीजिए, दुनिया और दीन दोनों की तालीम दीजिए, लेकिन बेटियों को दुनिया से ज्यादा दीन की तालीम अदा करें आप लोग। बस थोड़ा सा समझ रहे। हाँ, हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बेटियां दीन से दूर हो रही, दीन से दूर हो रही। नौजवानों अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। हमारी आपकी बेटी अगर MBBS की डिग्री लेके भी आई तो क्या लेके आई? अगर बाप की नाक कट गई तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। हाँ, डिग्री वो लाओ बेटियों के लिए जो कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे, आखिरत में जन्नत में जाने का इंतजाम करे। ये असल है। हाँ, अगर बनने ये डिग्रियां बड़ी दिलवानी है, बेटों को दिलवाओ, है ना, 6-6 फीटे इन्हें दिलवाओ। बेटियों को कुरान दो, बेटियों को इस्लाम दो, इसलिए कि उन्हें दुनिया का निजाम नहीं संभालना है, उन्हें घर का निजाम संभालना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर बेटियां सिर्फ घर का निजाम संभाल लेना तो खाली सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, तुम्हारे ही आंगन से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह मौसम बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, हमारे घरों में दीन की तालीम होगी। मेरे ख्याल से हजरत इदारा चला रहे, क्या नाम, हिदायत फातिमा गर्ल्स कॉलेज है ना, उसमें दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम। तो कोशिश ये करें अपनी बच्चियों को उसमें जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करें। मत पढ़ाइए, अगर हजरत से कोई चिड़े तो इनके मदरसे में ना पढ़ाइए, कहीं और पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। होता है ना गाँव के अंदर कई लोगों में, नहीं उनके मदरसे में नहीं पढ़ाना, नहीं मत पढ़ाओ, कहीं तो पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ।
बेटियों को तालीम दो, नजरअंदाज न करो। ये ना सोचो इन्हें पराया घर जाना, ये पराया धन है। बेटियां पराए घर की होती हैं, क्या फायदा इन पे पैसा लगा के, इन पे वक्त खर्च करके। सुन, बेटे को पढ़ाएगा वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को पढ़ाओगे वो आखिरत का सहारा बन जाया करती हैं, आखिरत का सहारा बन जाया करती हैं। आखिरी बात कहता हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हम भी बेटे हैं आप भी बेटे, सारी बेटे बैठे हैं ना मेरे सामने, बोल सकते हैं तो बोल रहे, वरना फिर मैं अभी शजरा रह गया आपकी, आपका वो छोड़ दूंगा मैं। ये कड़वी बातें भी थोड़ी हजम कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है, कड़वी दवा ज्यादा फायदा करती है ना, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो पराए घर चली जाएगी। हाथ जोड़ के गुजारिश है, बेटियों को पराया न करना। जब बेटियों को बार बार जब कुछ चीज गिर जाए ना, अम्मा थप्पड़ मार के कहती है पराए घर नहीं जाना, पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना, जाएगी कब ताने आज से मिलने। आज बेटी पराई कर दी गई, आज बेटी को अपने घर में अकेला कर दिया हमने, पराया कह के आज बेटी को तन्हा कर दिया इस परिवार ने। खबरदार कभी बेटी को ये ताना न देना, वो पूरी जिंदगी ये पूछती है आखिर उसका घर कौन सा है। छोटी थी, माँ बाप कहते रहे पराए घर जाना, तुझे पराए घर जाना, पराए घर जाना, और जब पराए घर चली गई वहां का टूटा तो कहती तुझे दर्द क्या हो, तू तो पराए घर की है ना। इसे क्या दिया हमने, क्या दिया। वो बेटों पे मेहनत करने वालों, करो बेटे भी हक होते हैं, बेटों पे भी पैसा खर्च करो, लगाओ इनकी तालीम में। मैं इसका कायल नहीं कि इन्हें जाहिल रखा जाए, इन्हें भी दीन दो, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाया करो। बेटियां इतनी वफादार होती हैं, तुम जानते हो जब कुरान खानी तीजे की होती है या 40वें की हुआ करती है तो लोग चनों के चक्कर में पारे लेके बैठ जाया करते हैं, क्योंकि डबल हिस्सा मिला करता है। 4-5 वर्ष के लोटे जेब भर के चने लेके निकल जाते हैं। कोई मतलब नहीं पढ़ाया किसने था, मेहनत किसने की थी, लेकिन इसके बरअक्स अगर तुम बेटियों को कुरान सिखा दोगे, तेरी बेटी 70 साल के बाद भी अगर कुरान के पारे खोलेगी, उन्हें सब हाथ में बाप का चेहरा दिखाई देगा, उन्हें बाप की मेहनत दिखाई देती है। जब बेटियां कुरान बंद करके रखती हैं तो मुंह फेर के नहीं उठती है, झोली फैला के कहती है मालिक तेरी तौफीक से जो पारे पड़े हैं, ये मेरी ताकत न थी, मेरा बाप मजदूरी करता रहा, मेरी फीस भर के उसने कुरान पढ़ाया था, उसने लोगों की गालियां खाई लेकिन मेरे सर की चादर न उतरने दी। ये कहते बेटियां रो करके कहती मालिक जो आयतें पड़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अदा कर दे, मेरे बाप की रूह को अदा कर दे। खुदा की कसम जब बेटियां रो के इतना कहती है तो दावे के साथ कहता हूँ 1000 महफिलें लोगों की एक तरफ, बेटी के आंसू एक तरफ। खुदा इतना करीम है, बेटियों के गिरे आंसुओं की लाज रखता है, और हाथ नीचे आने से पहले बेटी की दुआ के सदक़े में खुदा बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया। इसलिए मेरे भाई बेटियों को जरूर पढ़ाइए, बड़ी वफादार होती है बेटी, इन्हें पढ़ाइए। ये जब भी याद आओगे ये तुम्हारे नाम का कुरान पढ़ेंगे, जब भी तुम याद आओगे ये तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेंगी। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दें, बेटियों को तालीम जरूर दें, बेटियों को इल्म सिखाएं, बेटियों को मजबूत बनाएं, अपनी बेटियों को हुजूर का दिया हुआ दीन सिखाएं, और उन्हें बता दो कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। जाओ जाके बेटियों से कह दो सुनो 10,000 का जोड़ा पहन के मर जाओ, फरिश्तों को कोई खुशी नहीं होती है, तो 17 पैबंद लगा के दुनिया से चली जा, और कब्र में पहुंच शोहर को खुश करके जा। कसम खुदा की आखिरी तख्ता बाद में लगेगा, कब्र को रोशन करने मुस्तफा पहले तशरीफ ले आएंगे। ये असल चीज़ है। इसलिए बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अगर दीन से खाली है ना, इसकी एक वजह और भी है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, थके तो नहीं अभी, जितने लोग नहीं थके जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह खुदा सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग पल्ले पड़ गए है ना, सो नहीं रहे, न सो रहे न सोने दे रहे, ऐसे ही है ना, न सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं, अच्छे लोग। कोई मसला है, नींद आ रही है? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दे। ये शिकायत तो सभी की रह गई भाई, तो बस कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। आज लेट मिला, उम्मीद है आइंदा कभी आएंगे तो थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाएगा, और जो बातें रह जाएंगी इंशाल्लाह उसमें फिर बात हो जाएगी। तवज्जो है ना सारे लोगों को, बेटियों को। एक कमी नौजवानों में आपसे कह दूं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कुआरे लोग हाथ उठाएं, शादीशुदा नहीं, कुआरे लोगों से बात करूं। बस हाथ नीचे कर, वादा कोई नहीं लेना। बस मैं एक बात समझाना चाहता हूं मेरे भाई, जन्नत में जाना चाहते हो ना तो बेटियों का इंतखाब निकाह के लिए ना दौलत की बुनियाद पे ना करना, दीन की बुनियाद पे करना है। पहला सवाल यह करना है कि बेटी को दीन कितना आता है, दीन कितना आता है। अगर कोई कह दे मेरी बेटी सही तरीके से कुरान पढ़ लेती है तो समझ ले रब की तरफ से पहला खैर का फैसला हो चुका है। कुरान वाली बच्चियां लेके आओ, फजर होगी मुसल्ला बिछेगा, दुनिया सोती होगी तेरे घर में कुरान पढ़ा जाएगा।
फिर न किसी डोरी की जरूरत होगी, न किसी तावीज की जरूरत होगी, न किसी ढोंगी लुटेरे बाबे की जरूरत होगी, न किसी गुंडे गर्दी करने वाले पीर की जरूरत होगी। कुरान तेरे घर में पढ़ा जाएगा, करम आसमानों से नाजिल कर दिया जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। दूसरी बात, दीन देखें, फिर दौलत देख के नहीं, दीन देख के शादी करें। बच्ची कमजोर घर की है ना, कोई मसला नहीं, मत लो उससे बेड, मत लो फ्रिज, मत लो उससे कूलर, मत लो वॉशिंग मशीन। चंद जोड़े इज्जत के लेके जा, जो उसकी इज्जत के लिए जरूरी हो, बेटी की इज्जत के लिए जो जरूरी हो, वो चंद कपड़े लेके चले जाओ, चंद चीजें लेके चले जाओ। कुछ जगह पे बारात पर रिवाज इतना है, मैं ना जाए तो लोग कहते हैं बड़े घटिया लोग हैं, कोई बारात में नहीं आया। बारात ऐसे टाइम पे लेके जाके खाली चाय पी के लौटा, ले जा बारात, मना कौन कर रहा है? खाली चाय पी, इज्जत से निकाह कर, चंद जोड़े इज्जत के दे और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर ले आ। खुदा की कसम, तू गरीब की बेटी को अपने घर में इज्जत के लुक में दे, खुदा कब्र में तुझे इज्जत के जन्नत के जोड़े अता फरमा देगा। ये काम करें अगर जन्नत में जाना है तो, वरना देखो फ्री की जन्नत में बहुत बांट रहे हैं। मैं भी कह जाऊं कहो सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी। तुम भी कह देते हो जन्नत इतनी सस्ती होती, हुसैन 72 ना कटा के ना खाली नारे लगा के जन्नत में, वो तो थे ही पक्के जन्नत में, उनका कोई मसला थोड़ी है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सा घराना नूर का। वो तो ये सिखाने करबला में आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए ना तो हुजूर की शरीयत नहीं छोड़नी है। ये सिखाने आए थे करबला में, ये सिखाने आए थे, यही बताने आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए हुजूर के दीन के तरीके नहीं छोड़ने। डरना नहीं है, मर जाना, हंसते हंसते मर जाना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हाँ, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कि सुबह क़यामत तक हुजूर की बातें होती रहेंगी, हुजूर के तज़किरे होते रहेंगे। वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं, लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। कि जवान कान खोल के मेरी बात सुने, शायद मैं फ्री में जन्नत न बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा निकलवाते। जन्नत मुश्किल है, तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई, बस ये सोच के ना सुनना आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारी हुजूर के दर का सदका है, सारी हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं, जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार है आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं, आप फ्री बैठे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। ये कहते थे इसे कौन मुंह लगाई, ये तो पगला है, इससे कोई 2 मिनट बात नहीं करता। चल तुझे मदीने लेके चलूं, और मदीना शरीफ वो जमीन है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, हो जाने वाले, हाँ संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। भाई वो जमीन, और अरब की जमीन, ये उलमा जानते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है, अरब के लोग वहां की तपती हुई दोपहरी में दीवारों से चिपक चिपक के चलते हैं ताकि सूरज से जितना बचा जा सके उतना बच जाए। इतनी सख्त गर्मी, आज एसी का दौर है, आज पंखे का दौर है, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, जाहिरी दौर की, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में खड़ा होना तो बड़ी बात है, सूरज के सामने टिकना मुश्किल था। उस दौर में अचानक एक खातून आ गई, हुजूर को इशारा किया, हुजूर सहाबा की मजलिस से उठे और जाके बात करने लग गए। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। सहाबा कहते हम देखते रहे, कब ये जाए, कब ये बात खत्म हो, कब जाए, कब बात खत्म हो। जानते, कहते हुजूर पैर बदले बगैर उससे बात करते रहे थे, पैर बदले बगैर। आज मुझे बताइए किसकी गारंटी है जन्नती की? है कोई जो ये कहते मुझे मौत ईमान पे आएगी? है कोई जो ये कहते कब्र के सवालात से यूं निकल जाऊंगा?
किसी के पास गारंटी है कि पुलसराज से यूं उड़ जाएंगे हम? पता है कि मीजान पे अमल रखे जाएंगे तो नेकी भारी होगी कि गुनाह? कुछ नहीं पता ना। तो फिर अकड़ किस बात की है, फिर घमंड किस बात का है? आज अपनों को वक्त देने का टाइम नहीं हमारे पास। 3 मिनट अपनों की बात नहीं सुन सकते। माफ कीजिएगा, ऐसे बड़े होने से कोई बड़ा होना नहीं कि आपको अपनों से मिलने के लिए नीचे उतरना पड़े। आप हमेशा इतने छोटे रहिए कि जब कभी अपनों से मिलना पड़ा करे तो कदम नीचे न लाना पड़ा करे। ये याद रखिएगा, वरना ये तकलीफें आज मुआशरे को खाती जा रही है। इन चीजों ने आज मुआशरे को तबाह कर रखा है। मुझे बताया जाए, अल्लाह ने 5 भाई बनाए तो 5 बराबर तो नहीं होते ना। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई किस्मत से 5 लाख कमा रहा है, कोई मुकद्दर से 10 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ ठेला लगाता है। भाई वो भी नहीं कही, वो भी ठेला लगा रहा है। मुझे बताओ, एक बाप के 5 बेटे, एक 50 लाख कमा रहा है, एक ठेला लगा रहा है। बताओ कसूर किसका है? कोई कह सकता है कि ये जो ठेला लगा रहा है इसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको ठेला दिया गया? या जो एक साइन से 50 लाख कमा रहा है इसने कोई ऐसी नेकी की थी कि इसके एक साइन से 50 लाख पैदा होते चले जा रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सारे ही अल्लाह के बंदे हैं तो फिर ये फर्क किस लिए? तो फरमाया गया, याद रखना, खुदा किसी से लेके आजमाता है और खुदा किसी को दे के आजमाता है। किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को बोले किसी को दे के आजमाया जाता है। तेरी मेरी खुराक कितनी? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, 10, बस। अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया? अगर ये ख्याल आए, फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ करके उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है चप्पल फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पे डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती। लेकिन करे क्या, हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की जान बच जाए। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। ये एक रस्म चल रही है और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं, जलील करते हैं, जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं। क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती,
फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है। बोले हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें यह ख्याल क्यों नहीं आता कि इसी लाइन में कल मेरी बेटी भी तो हो सकती है? आज जो ये गरीब लड़के दूल्हा बने गए, इसमें मेरा बेटा भी तो हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हो? अल्लाह के लिए बईद है? नहीं, समझे जरा, सोचे। अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर किसी की बात ना गवार गुजर जाए ना, तो जब वो जमीन में घुसेड़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अखलाक नहीं हमारे पास। पहली बात तो मदद करने तैयार नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं हम, जलील करते हैं हम। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बटेंगे इफ्तारियां अमीरों की चौखट पे, लगेगी लाइन गरीबों की गुर्बत का बनेगा तमाशा। बच्चियों को 2-2 घंटे धूप में बिठाया जाएगा, बेवाएं आके सुबह से लाइन में लग जाएंगी। सेठ साहब सहरी खा के जब सोएंगे ना, तो 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं वो। उस लाइन में कितनी गरीब बच्चियां बैठे बैठे थक गई, इस अमीर ज़ादे हरामखोर को क्या पता है। मत बांट ऐसी इफ्तारी, नहीं चाहिए तेरे घर का ऐसा राशन जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। बटेंगे कपड़े गरीबों को, कोई कहेगा सेठ साहब की तरफ से इफ्तारी का पैकेज है, कोई कहेगा फला अमीर की तरफ से इफ्तारी का इंतजाम है, कोई कहेगा फला की तरफ से ये सहरी का इंतजाम है। तुझे क्या पता है? तुम जानते हो, हमने देखा है जब किसी गरीब को इफ्तारी का सामान दिया जाता है या सहरी के पैकेज दिए जाते हैं, उन माओं के साथ छोटे बच्चे भी आया करते हैं, उन माओं के साथ नासमझ बच्चे भी आते हैं, लेकिन इतना तो वो भी समझते हैं कि हमें गैरत आ रही है। एक तस्वीर, एक वीडियो देखी, कसम खुदा की पैर के नीचे की जमीन निकल गई। कफील भाई, अल्लाह किसी को इतना अमीर न करे कि जब वो गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। तो बच्चे भूखे खड़े थे, किसी ने देने के लिए कुछ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब बच्चों ने लेने के लिए हाथ आगे किया, एक बच्ची की निगाह कैमरे पे पड़ गई। बहन भाई खड़े थे, जैसे कैमरे को देखा, बहन ने उस तोहफे से हाथ पीछे कर लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, मुंह मोड़ के चले गए। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, इन बच्चों को भी गैरत आती है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत क्यों नहीं आई? जब बच्ची के सामने कैमरा आया, उसने मुंह फेर लिया और उसने ये सोचा होगा हम फाके तो रह सकते हैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते किसी की इज्जत को पमाल ना करना। अगर देना है रात के अंधेरे में देना, अल्लाह तेरे कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल डाले। सलामत रहो आप लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम नेकी करते तो तमाशा बनाते। चलो फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब गुस्ल दिया गया, आपकी जब कमीज उतारी गई, तो आपकी कमर पे, पुश्त पे, ये पीठ पे, मतलब पीठ पे आपकी ना काले निशान, काले धब्बे। लोग बातें करने लग गए, ये तो बड़े शहजादे, ये तो नूर वाले लोग हैं, कमर पे काले धब्बे क्यों? जब ये बातें हुई ना, तो आपके गुलाम थे, कहने लगे वादा किया था आका ने कि किसी से बताना मत, लेकिन आज इज्जत की बात आ गई तो बोलना पड़ रहा है। कहा तुम बताओ, कहा इल्जाम न देना, गलत न सोचना, ये कोई ऐब के धब्बे नहीं, ये वो धब्बे हैं जब सारी दुनिया सो जाती थी तो इमाम हसन नाज की बोरी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचाने के लिए जाया करते थे। और आपके विसाल के बाद ये राज खुला कि 100 बेवाओं का चूल्हा इमाम हसन के दरवाजे से चला करता था। 100 यतीमों का चूल्हा इमाम हसन के चौखट से चलता था। एक दिन ना आपके शहजादे ने कहा अब्बा ये बोरी मैं पहुंचा दूं। फरमाने लगे ना बेटे, ये किसी का राज है, राज रहने दे। उन्होंने अपने बच्चों से भी राज नहीं खोले। आज हम तमाशे बना देते हैं, तमाशे बना देते हैं, जलील करते हैं। पैगंबर का अखलाक देखें, हुजूर के इस अखलाक ने पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। आज भी कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, हमारी नमाजें देख के कोई मुसलमान नहीं होगा, हमारे हज देख के मुसलमान नहीं होंगे लोग, हमारी ज़कात देख के मुसलमान नहीं होंगे। अगर अखलाक हुजूर वाले हो जाएं तो आज भी लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे। आज भी अखलाक की जरूरत है, अच्छे अखलाक की, जो हमारे बीच नहीं है। ये मत समझना मैं नमाज को हल्का कर रहा हूं, मैं नमाज ये कहना चाह रहा हूं नमाज पढ़ो ना पढ़ो, नहीं, नमाज दीन का सतून है। ये कर्ज है, ये तो पढ़नी पढ़नी है।
ये तो हर हाल में अदा करनी है, ये तो पढ़ के ही मरना है, मगर साथ जो करना है ना वो ये भी रखना है। अखलाक बड़ी चीज है। कसम खा के कहता हूं, माफ कीजिए, मैयतें होती हैं, बोले डर क्यों रहे हो, कहोगे हाँ तो मर थोड़ी जाओगे। लोग मरते हैं कि नहीं, देखे जनाजे। आपने देखा होगा जब बंदा मर जाता है घर के आगे कुर्सियां पड़ती, बीच में कुर्सी यतीमों के चचा की होती है। चचा होता है तो ताऊ की होती है, बीच में कुर्सी डाल के बैठता है। लोग आते ताजियत के लिए, माफ कीजिएगा बहुत कड़वा बोल रहा हूं, शायद आपके मिजाज के मुताबिक ना बोल रहा हूं, लेकिन मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। आज हमारी कंडीशन ये है, जब कोई यतीम हो जाता है तो सगा चचा यतीमों का कुर्सी डाल के बैठता है। इधर यतीम बेटी बैठी होती है, इधर यतीम बेटा बैठा होता है, और यूं गले में हाथ डाल के आज बैठा है, तसल्ली दे रहा है उसको, तसल्ली दे रहा है। लोग आके कहते हैं, लोग कहते हैं ये बच्चे मरने वाले थे, तो बच्चे आने वालों का मुंह देखते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। फिर चचा हाथ रख के कहता ना बाप चला गया है, चचा मौजूद है। बहुत अच्छे लगे ये बातें, बहुत अच्छे थे ये लहजे। जब कभी यतीम का माथा चूमा जा रहा था, जब कभी यतीम को सीने से लगाया जा रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ नामो नमूद है। आज की जाके इसलिए चचा की कलबट में यतीम बैठा है, आज 40वां है इसलिए चचा की गोद में यतीम बैठा है, ताकि रिश्तेदारों को पता चल जाए ये जो भाई है ना ये अपनों से बड़ा प्यार करता है। लेकिन 40वें के गुजरने की देर होती है, जब वही यतीम बच्चे अपने घर की भूख की शिकायत लेकर के, अपने चूल्हे की ठंडे होने की शिकायत लेके सगे चचा के दरवाजे पर आते हैं और सगे चचा से कहते हैं, चचा आज 3 दिन हो गए घर में कुछ पका नहीं है, माँ दाल रोटी बनाती रखी है, आज चचा दाल भी खत्म हो गई है। पहली बार चचा दे देता है, दूसरी बार दे देता है, लेकिन जब तीसरी बार यतीम आके कहता है चचा आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर यही चचा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो नहीं कमा रहा हूँ, कहां से लेकर के आऊं। और कई बार तो इतने जालिम होते हैं भाई, जो सगे भतीजों से कहते हैं तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हें हमारे ऊपर छोड़ के चला गया है, खुदा के वास्ते कभी यतीमों को ताने ना देना, अगर देने हो तो कभी गले से ना लगाना, इसलिए कि हम जानते हैं यतीम गैरत वाले होते हैं। ये जो तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं इसलिए नहीं आए कि इन्हें बेगैरती लेकर के आई है, ये तो इसलिए चले आए तूने उस दिन सर पे हाथ रख के कहा था भतीजे कभी जरूरत पड़ जाए तो दरवाजे पे आना, कभी कमी महसूस हो बाप की तो मुझे आवाज दे लेना। आज धक्के ना दे, या तो कल सीने से ना लगाता, या आज धक्के ना दे। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है, तू क्या जाने बाप की जुदाई का दाग क्या होता है। उनसे पूछो जिन्होंने बाप को कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। खुदा की कसम जब ईद आती है जमाना हंसता है, यतीम रोया करते हैं। जब बकरीद आती है जमाना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। खुदा की कसम सेहरा बंधना बड़ी बात है, अगर बाप ना हो जमाना मुस्कुराता है, यतीम रोया करते हैं। तुम्हें क्या पता यतीमी दाग क्या है, यतीमी कहते किसे है। आ तुझे कहानी बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, ऐलान नबुव्वत का इब्तदाई हिस्सा है। आका करीम ने ऐलान नबुव्वत किया है, अल्लाहु अकबर, इस्लाम हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है। उसी दौर में मक्के की धरती पर हाल ये था कि जहां जमीन भी पत्थर की थी, लोगों के दिल भी पत्थर के थे, कोई किसी के दर्द को समझने तैयार ना था, हालात बड़े नागुफ्ता भी थी। उसी दौर के अंदर एक बच्चा खुदा की कसम अपनी माँ के पास जाके कहता है, अम्मी अब मैं समझदार हो गया हूँ, तू बेवा है मैं यतीम हूँ, देख तेरे बदन पे जो लिबास है ना ये इतना फट गया है अम्मी कि मुझे देखते हुए हया आती है, इस पे पैबंद लगा ले। माँ ने कहा था बेटे जब से तेरा बाप गया है मुश्किल से खाना मिलता है, दोपहर खा लिया तो शाम नहीं, शाम खा लिया तो दोपहर नहीं, बेटे पैबंद का कपड़ा कहाँ से लाऊं। जब बच्चे ने इतना सुना कहता अम्मी इजाजत दे तो मैं चचा के दरवाजे पर न चला जाऊं। उसने कहा बेटे ये मक्का है, यहाँ किसी को किसी के दर्द से मतलब नहीं है, ना जा, वहां से रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा ने कहा माँ हो तो सकता है कि कभी मुझे देख के उसके सीने में भाई की मोहब्बत जाग जाए, ये भी तो हो सकता है मेरे चेहरे को देखे तो मेरे बाप की याद आ जाए। अम्मी इजाजत दे। माँ ने ना चाहते हुए भी बच्चे के इसरार पे बच्चे के सर पे हाथ रखा, बेटे अगर तू कोशिश करना चाहता है तो जा जाके कर ले। जब बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से चचा निकला, देखा भतीजा खड़ा है, कहा कैसे आए हो। उसने हाथ जोड़ के कहा देख आज तक वाकई में कट गई, हमने कभी रोटी नहीं मांगी, हमने पूरी जिंदगी काट दी, आज तक तुझसे सवाल नहीं किया। चचा एक मोहताजी ले आई है, मजबूरी में आना पड़ा है। कहा कौन सी मजबूरी। कहा मेरी माँ ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इतने फट चुके हैं कि बदन जगह जगह से दिख रहा है, इसलिए आया हूँ, एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन छुप जाए। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे ऊपर बोझ बना के गया था, नहीं है तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी। बच्चे ने बदन झाड़ते
हंसते हुए कहा, सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता हुआ चला, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ा, कहने लगे बच्चे बात क्या है? उसने कहा मैं दर्द का मारा हूँ, मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दे। कहा नहीं बता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, कहता क्या करोगे? लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। उसने कहा बता तो सही बात क्या है, रोया क्यों है? हो सकता है तेरे मर्ज का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने सारी बात बताई। कहा माँ के बदन के कपड़े फट गए, सगे चचा से चादर लेने गया था, उसने धक्का दे के भगा दिया। जब इतना सहाबी रसूल ने सुना के मुस्कुराने लग जाते हैं। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था, लोग दुख सुन के हंसा करते हैं, वाकई तूने वैसा किया है। सहाबी ने कहा था नादान, मैं तेरे दुख सुन के नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। कहा फिर? कहा मुझे तेरे दुखों का इलाज मिल गया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुझे जो चाहिए। एक चौखट ऐसी है जहां से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, अगर जाना है उस चौखट पे चला जा। बच्चे ने कहा चौखट किसकी है? कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस महल में रहता है? कहा महल तो नहीं, चला जा खुदा के हरम में बैठा होगा, जाके उससे मांग लेना। बच्चा माँ का फरमाबरदार था, उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लूंगा। अब बच्चा घर आया है, कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने हाथ पकड़ के कहा था ओ बेटे बात क्या है, चादर नहीं लाया और रो क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है? बच्चे ने कहा था माँ जब चचा का सितम देखता हो तो रोना आता है, लेकिन एक सखी की खबर सुनता हो तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा एक सखी का पता मिला है, सुना के वहां से कोई खाली नहीं जाता है, अगर माँ इजाजत दे तो उससे चादर मांग लाऊं। माँ ने कहा बेटे क्या नाम है उसका? कहा उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा जाता है। माँ ने कहा ना बेटे उसकी चौखट पे न जाना, सुना के जो उससे बात कर लेता है उसी का हो जाता है, सुना के जो उसे देख लेता है उसी के गीत गाने शुरू कर देता है, और सुना ये भी है कि जो उसके पास जाता है वो उसे कलमा पढ़ा के छोड़ता है। जब बच्चे ने इतना सुना कहा था अम्मी तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ इजाजत दे, मैं तेरा लाल हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर चादर ऐसे ही देंगे तो ले आऊंगा, लेकिन चादर के बदले में कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा ठीक है फिर चला जा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ना है। बच्चा आया दौड़ करके, मुस्तफा हरम में बैठे हैं, उसने आके कहा था या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जैसी बच्चे ने इतनी आवाज दी है, नबी के तेवर नहीं बदले हैं, नबी के चेहरे पे शिकन नहीं आई थी, ये नहीं सोचा था इस बच्चे ने नाम कैसे लिया। नबुव्वत वाली आंखें फिरी, मुस्कुरा के बच्चे को देखा। आका कहते क्या बात है बेटा? उसने कहा जरा इधर तो आइए, अल्लाह अकबर, बच्चा बुला रहा है। नबियों का इमाम अपनी जगह से उठा और यतीम के करीब चला गए। आके करीब करीब गए हैं, उसने कहा ठहर जाइए, पहले मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए। आका कहते हैं बात क्या है बेटे? कहा कि मुझे मजबूरी लेके आई है, मेरी माँ के बदन के कपड़े फट गए हैं, एक चादर की जरूरत ले आई है। उसने कहा था सुना कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो पहले कलमा पढ़ाते हो, सुनो मैं माँ की कसम खा के आया हूँ, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। इतना बच्चे ने कहा, मेरा नबी मुस्कुराया, कहते बेटे वो तेरी मर्जी है, तुझे जो चाहे फैसला करना, जरूरत तो बता दे। उसने कहा मुझे एक चादर चाहिए ताकि मेरी माँ का बदन छुप जाए। इतना सुना आका करीम ने मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम की गोद में रख दी, फरमाया बेटे कुछ और चाहिए? कहा बस मेरा काम हो गया है। जैसी बच्चे ने चादर को लिया है, सीने से लगाया है, जैसी चादर सीने से लगी है, इस मुस्तफा का सीने में उतरना शुरू हो जाता है। अब बच्चा कभी घर को सोचता है, कभी उनके चेहरे को देखता है, कभी घर की तरफ सोचता है, कभी चेहरे को सोचता है। अल्लाह अकबर, बच्चे ने चेहरा फेंका, फेरा घर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसी दरवाजे पे गया, माँ इंतजार में खड़ी थी। उसने कहा बेटे ले आया चादर? कहा हाँ। कहा बेटे पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा उनका? बच्चा कहता है माँ तेरे सर की कसम, कौन कहता है कि वो जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं? मैंने जाके उनसे ये कहा था मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, उन्होंने कहा वो तेरी मर्जी है, जरूरत बता। तो अगर मैंने चादर का नाम लिया, उन्होंने अपने कंधे की उतार के दे दी। जब इतना सुना के माँ चादर को पकड़ के रोकने लग गई। उसने कहा पगले सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? उस्मान ने कहा था पगले खाली चादर लेके आया, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? माँ मैं तेरा फरमाबरदार, तूने कहा था ना कलमा नहीं पढ़ना है। उसने कहा चल उस नबी की चौखट पे लेके चल, तू नहीं मुझे भी लेके चल। और जब माँ बेटी की उंगली पकड़ के हरम की चौखट पे आई, फिर बच्चे ने आवाज दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, आका करीम ने पूछा और क्या चाहिए? बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता को इशारों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आका कहते और क्या चाहिए? हाथ जोड़ लिए बेवा ने, आना आमीना के लाल, आ तेरे कदमों पे जान निसार करूं। हुजूर आ गए, क्या बात है? का सिर्फ चादर न दे, अपने दामन में जगह दे दे।
अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर फरमाते ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसने कहा जहां अपने ठुकरा देते हैं वहां तूने सीने से लगाया है, वहां तूने सीने से लगाया है। उस औरत ने कहा था महबूब अब जीना है तो तेरे कदमों में जीना है। ओ यार मैं कहना चाहता हूं जब ये अखलाक हमारे लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, कल भी दीन बढ़ रहा था फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर शर्त है अखलाक हुजूर वाले होने चाहिए। क्यों यतीम के सर पे हाथ रखा और फिर क्यों उसे धक्का दे दिया? मेरा नबी तो गैरों के सर पे हाथ रख रहा है, गैरों के सर पे हाथ रख रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला हो। अभी सुना नहीं शेर के अंदाज में कहा था, बताया था कि हुजूर ईद के दिन भी यतीम को सीने से लगाते हैं, ईद के दिन भी सीने से लगाते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ अमीरों, शहजादों, पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं, मगर सच बता मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं? ओ यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो, खुदा की कसम अगर वो राजी हो गया हो सकता है तेरी ईद की नमाज से ज्यादा सवाब यतीम की मुस्कुराहट में दे दिया। ये भी तो हो सकता है, अजर का मालिक अल्लाह है, वो जिस अजर से चाहे राजी होकर के सवाब दे दे। उसके खजानों में कमी 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 नहीं है। हुजूर यतीम को सीने से लगा रहे। अजमेर वाले को सारी जानते हैं ना, अजमेर वाले बाबा को सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर खाजा ये दीवाने कहा जाते, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहा जाते। सारे ही जानते हैं अजमेर वाले आका को। सुने बात याद आ गई, सरकार गरीब नवाज जब छोटे थे ना, अम्मी ने नए कपड़े पहना के ईदगाह के लिए भेजा। जब निकले ना ईद की नमाज पढ़ने आए तो नए कपड़े थे, रास्ते में यतीम बच्चा खड़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पे हाथ रखा, क्यों ना रखता, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ना। कंधे पे हाथ रखा, यार तूने क्या उलिया बना रखा है, तूने ही नए कपड़े नहीं पहने? बच्चा रो के कहता मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। कौन नए कपड़े पहना था? ना माँ है ना बाप है, मैं लावारिस हूँ। कंधे पे हाथ रखा का फरमाने लगे हम है ना, फिर लावारिस कैसा है? कहा आप ईद पढ़ने जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या करेंगे? फरमाने लगे ठीक है वे काम कर, 2 तेरे कपड़े पुराने हैं, 2 मेरे कपड़े नए हैं, ऐसा कर अपनी कमीज मुझे दे दे, मेरी कमीज तू ले ले, एक तेरा नया हो जाएगा, एक मेरा नया हो जाएगा, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक बोल सकते हैं, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक मेरा पुराना हो जाएगा। कपड़े बदल लिए, घर आए मां ने बेटे का हाल देखा, मोइन जी अम्मी का 2 नए पहन के गया था, एक पुराना किधर से पहन के आया? अम्मी एक गरीब खड़ा था, उसमें कपड़े नहीं थे, उसकी कमीज मैंने ले ली और अपनी कमीज उसे दे दी थी। तब मां ने कहा था मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है, आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं खुदारा अपनों के दर्द बांटो। आज दर्द बिखरे पड़े हैं, जलसों की कमी नहीं है, महफिलों की कमी नहीं है, खतीबों की शोरा की कमी नहीं है, मेरे जैसे कितने निकम्मे फिर रहे हैं। आज कमी है तो अहले दिल की कमी है, आज कमी है तो दर्द समझने वालों की कमी है। हाँ अगर किसी का दर्द देख के तेरी आंख में आंसू ना आए तो फिर जाके रात को लेट के सोच लुक़्मे हलाम के है, यह तरबियत अच्छी नहीं हुई है। खुदारा रवैये अच्छे करें, हम तो अपनों के ना हो सके, गैरों से क्या उम्मीद, गैरों को क्या उम्मीद हमसे होगी? दर्द बांटने के आदी बने, एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे। आप देखें तो सही, आप जिंदगी के हालात देखें और बख्शिश देखें, नवाजिशें देखें, आप कैसे कैसे नवाजा जाता है। बात बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एक मुकम्मल शायर को सुनना है हमें और आपको, ठीक है ना। बात 3 बजने को आ गए हैं, ठीक है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले एक दुआ के उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाना नहीं है तुम्हें, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं बात आगे, दर्द बांटा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो। अभी पढ़ दो, ये शजरा तो आने से पहले ही फरमाइश आ गई थी, मैसेज पहुंच जाते हैं पहले, आ रहे हो शजरा जरूर सुनाना। कभी कभी मन में आता खाली शजरा सुनाओ निकल ले, है ना। चलिए खैर आपकी मोहब्बत है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कहते जरा या रसूल अल्लाह, जितने थक गए हैं वो आहिस्ता से, और जो अभी नहीं थके वो कहते जोर से या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कोई थका ही नहीं है, कोई थका ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें हालात हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे।
साहबा ने पूछा हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं? फरमाते हैं जब किसी यतीम को देखता हूं ना मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा, लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है, कोई तो अमल होगा ना। पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे, बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा दुनिया उसे पागल समझ कर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते हैं जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करे, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करे, अपनों के लिए जगह बनाए। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती, उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, हातिम ताई का पोता इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं, कहने लगे तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया होगा? कहने लगे आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा अगली बात क्या कहूं। उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा अच्छा ये बताइए क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे कितने मशहूर हैं? उसने कहा दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। फिर का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता पहले दरवाजे पे आता, वहां से भी भीख दे दी जाती। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता। का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता ये भी कोई सखावत है? उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई? और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया। का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का हद तो ये है कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात,
अर्ज कर दूं, तवज्जो है, अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे, फक्र फाका भूख तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकतें ही अलग होती है। हलाल के लुक्मे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियार काकी बनती हैं, कभी साबिर कलियरी बनती हैं, कभी अहमद रजा बनती हैं, कभी मुस्तफा रजा बनती हैं। हाँ, ये हलाल खाने वालों की नस्लों की बरकत है। जो हलाल खाते गए, ये उनके लुक्मों की अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। और यहाँ तो सारी सरकारी सुरकाही के मानने वाले लोग बैठे है ना। सरकारी सुरकाही कहीं तशरीफ लेकर के गए, सफर करते थे, तांगे से घोड़े से गए, उतरे और किसी मुरीद ने घोड़ा लिया, कहीं बांध दिया। अब हजरत की तो मेहमान नवाजी चली रही थी, किसी ने सोचा लाओ हजरत के घोड़े को भी चारा डाल दे। तो वही पास के खेत से ना कुछ काटा और डाल दिया। थोड़ी देर बाद हजरत को खबर पहुंची, घोड़ा बीमार हो गया। आप आए, देखा, कहने लगे बताओ बांधा किसने था, यहाँ किसने बांधा था ला करके? हुजूर फला ने बांधा था। कहा इसे खिलाया क्या था? कहा हुजूर इसे चारा डाला था। चारा कहाँ से लाए थे? कहा खेत से काटा था। कहा पूछा था मालिक से? कहा नहीं। फरमाते हैं बस मेरे घोड़े को कोई बीमारी नहीं लगी है। कहते हैं पूरी जिंदगी ना मैंने हराम का खाया है, ना मेरे घोड़े ने हराम का खाया है। कहते हैं ये जो बीमारी समझ रहे हो ना, ये बीमारी उस हराम हरियाली की है जो बिना इजाजत तुमने मेरे घोड़े को खिला डाला। विलायत ऐसे ही नहीं मिला करती है, लुक्मे हलाल के होते हैं तब अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ करता है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, है ना, करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल खाएंगे, हलाल कमाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोलो कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। जिसे ना मिलती है हुजूर का वसीला दे के मांगे, इतनी मिलेगी कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। हाँ, आला हजरत ने सिखाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगेंगे अल्लाह से हलाल रोजी की तौफीक इंशाअल्लाह। हाँ, बस फरमाइश रह गई मेरे भाई की, हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने 3 बजे ज्यादा मेरी तबीयत थोड़ी खासी ठीक नहीं है ना, 1 घंटा मैंने जो फर्ज है ना खतीब का वो मैंने अदा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर को तो फिर उसकी तरफ से इनाम होता है, 15 बोल दे, 20 मिनट एक्स्ट्रा बोल दे, ठीक है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हमारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिना किसी लालच में हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप भी वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आए बैठे हैं, हर एक दिल की तमन्ना होगी सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, आपने पंजतन के नाम से महफिल सजाई है। इस मोहब्बत का तज़किरा मैं क्या करूँ, बस इतना समझे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों अली से प्यार करना, मेरे अली की आल से प्यार करना। हुजूर क्यों? फरमाया मेरे अली की मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, पुलसिरात में भी काम आएगी और मीज़ान में भी काम आएगी। ये मेरे हुजूर ने खुद फरमाया। तो ये पंजतन मैंने नाम लिए, और ये कितना बड़ा नाम है, जिस नाम को लो तो सिर्फ सर नहीं दिल भी झुक जाया करते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम इस पंजतन में शामिल है। अलग अलग अगर बात करूं तो अब फिर 1 घंटा और चाहिए। अभी मैंने सिर्फ हुजूर पे बात की है, और हुजूर के भी करम पे बात नहीं की है, सिर्फ हुजूर की अखलाक की एक झलक की मैंने आपके सामने बात की है। हाँ, मेरा महबूब सर से लेकर पैर तक अखलाक का मरकज बन के आया है,
मरकज बन के आया है। एक एक बात पे महीने नहीं सालों गुजर जाएंगे, आखिर में यही कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हाँ, मेरे जैसे 1400 साल से कितने आए और आकर के चले गए और आके जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर के जिक्र का हक कमा हक हुआ अदा नहीं हो सकता है। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि हमें हुजूर के अखलाक का एक पल ये लेना है कि हमें इंशाअल्लाह गरीब यतीमों की दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना बड़े बेगैरत होते, एक खजूर 3 लोग, एक केला 5 लोग। फोटो मैंने देखा बरेली शरीफ में, खानका के अंदर का मसला था। वो सुभानी मियां क्या बैठे हुए थे, मुझे बात याद आ गई। कोई बात थी तो अखबार वाले आए हुए थे। जैसे फोटो खींचने की बारी आई ना, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि सज्जादा नशीन बैठे हुए, फोटो के चक्कर में उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, सालिमो इतना लालच फोटो खिंचवाने का है? फिर कहने लगे ये कौम इतनी जालिम हो गई है, फोटो के चक्कर में अगर आला हजरत पे भी चढ़ना पड़े तो ये चढ़ के फोटो खिंचवा ले। ये शोहरतों की भूख है जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बना देती है। मुट्ठी बंद करके दे, तेरा क्या जाता है? और जो तू दे रहा है माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ, ये दिया किसने? बोले सारे किसने दिया? अल्लाह ने दिया। कभी यतीम देखा करो तो ये सोच के सर पे हाथ फेर दिया करो, शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे उसके बाप का साया रखा है। ये भी तो हो सकता था उसका बाप जिंदा होता और तेरे बच्चे यतीम होकर गलियों में टहल रहे होते। करम है, उसने साया बना रखा है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह बच्चों के सर पे बाप का साया रखना, वरना मुश्किल हो जाती है जिंदगी। ये दुनिया इतनी जालिम है, सच कहता हूँ यार, ये उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देती जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेती। ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पर जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना क्या बात है, आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला, आज कुकर की सीटी की आवाज ना आई। अगर वो चुप हो जाए तो समझ लेना आज चूल्हा खाली रह गया है। फिर अपने घर का सारा खाना उठा, रब ने तुझे इस्तिताअत दी है तो उस भूखे के बच्चों को जाके खिला। कसम खुदा की हम खाएंगे गंदगी बन के निकल जाएगा, यतीम गरीब खाएंगे हल्का लुकमा हलक से उतरेगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। ये कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये आज मेरी पूरी तकरीर का इतना निचोड़ है, जितना मैंने कह दिया आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। और रोजी भी खाएंगे तो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है यहाँ जितने बैठे हैं हलाल वाले बैठे होंगे, इसलिए कि हुजूर की महफिल में हराम खाने वाले नहीं आया करते। यही उम्मीद की जाए ना। अब ठीक है, जिन्हें शजरा सुनना जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहने पे तो मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप तो शजरे की बात कर रहे हो, ऑपरेटर साहब ईमानदारी से अब इसकी आवाज बढ़ा दो, है ना, वरना हमारी आवाज इतनी घट जाएगी कि मौलवी कम हो जाएगा। बोले जरा। इधर वाले लोग ये ना समझे आप बाहर बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह। पता लगना चाहिए ना सारे हुजूर के गुलाम बैठे, है ना। तो आजाद भाई तो पता नहीं किधर होंगे, लेकिन मसला कोई नहीं है, मुझे पता है उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहा था मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ठीक है ना, उल्टा ही हो जाता। अक्सर जो है ना दावत करने वाला बांटने वाला भूखा रह जाता है, कभी साके कभी फाके, कभी अकेला ही बैठा रह जाता है और कभी सारी बांटने में खत्म हो जाती है। तो जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस जलसे की उम्र कोई ईशा से लेकर फजर तक नहीं है, जब से तारीख मुकर्रर होती है तभी से जलसे का आगाज हो जाया करता है। दुआ करें अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। इन्हीं लोगों के जरिए मुझे आप तक ये बात कहने का मौका मिल गया, वरना न बुलाया होता ना मुझे आपसे ये बात करने का मौका मिलता। ये भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई इतना अच्छा बैठा हो जिस पर नजर पड़ जाए तो अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या पता कौन इस बड़ी महफिल में एक जन्नती बैठा हो। कोई तो आया होगा ना, जहां 40 होते वहां एक वली होता है, तो यहां तो 40 नहीं कई 40 बैठे। अगर मैं कहूं कई 40 में बैठे तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम तो सुन्नी लोग हैं। हमारा उम्र 40वां है तो फिर महफिल में 40वां क्यों नहीं होगा, है ना। नहीं मत बुलाओ बेचारों को, काम में लगा रहने दो, बस मुझे शजरा पढ़ना। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे, ये याद रखिए। तो इतनी भी बचा के ना रखो कि सारी फैजी साहब को आवाज दे दो, कुछ हमारे कहने पे भी निकाल लो, जरा आप बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा ये चालाकी तो नहीं है कि पिंडाल से अलग बैठो, कोई सुभान अल्लाह ना कहना पड़ जाए। इन्हें कैमरे को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं और देश के मुद्दे पे अहम बात करनी है।
मैंने पहले ही कहा था इन्हें साइड में रखा करो, कसम से ये इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि महफिल की सारी रौनक ही खत्म हो जाती है। ये साइड में रहनी चाहिए, आइंदा कभी सामने ना होना, वरना फिर बीच में उठवाया जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगोगे। उनकी तरह तुम्हें भी बोरिया लेके टहलना पड़े, ठीक है ना? बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह और जोर से। बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, सुनने का मतलब ये कि सुने पे अमल किया जाए। मैं बोलने कह रहा हूं तो ये चुप रह रहे हैं, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे। दिल से सुन रहे, कानों से सुनिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस सांस के चक्कर में तुम्हें सुभान अल्लाह, सीधी बात है जी, तुम सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। उसी की आड़ में हम सांस ले लेंगे, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेंगी, और जब आपको मिलेंगी वो इतना करीम है फिर अपना भी नाक काम हो ही जाएगा। साथ ना छोड़िए, मैं नमाज़ जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीर पूरी करके रुकूंगा, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जहां आप छोड़ देंगे वहां से मैं छोड़ दूंगा। ये बिल्ले वाले बता रहे हैं कि शायद यही कमेटी वाले बैठे हैं, है ना? आज पंजतन महफिल वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह क़यामत में पंजतन से प्यार करने वाले कहके उठाए जाएंगे, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, पीछे वालों घर से खा के भी आए हो या खाली लंगर के सहारे आए हो? भूख लग रही है तो मशवरा मानना, घर से खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना? अब जो खा के आए सिर्फ वही बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुला, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, नारे हैदरी, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।